नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। तो श्रद्धा आईवीएफ की प्रायोरिटी पहले क्या है ये बताइए आप। श्रद्धा आईवीएफ की प्रायोरिटी वही है कि हर निसंतान दंपति जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम उनका दर्द समझते जी। हैं, तो मैं यही आग्रह करती हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं हम पे तो एक कदम आप आगे बढ़ाइए। हम 4 कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थामने को तैयार हैं, ताकि आपका जो ये संघर्ष है निसंतानता के लिए वो हम खत्म कर पाए और आपके गोद में किलकारी अवश्य गूंजे। मतलब अब संकोच नहीं, खुलकर सामने आना है और बच्चा प्राप्त करना है, इलाज कराना है, आईवीएफ की मदद लेनी है। बिल्कुल, अब हाँ। संकोच नहीं करना है, आपको विज्ञान पे भरोसा करना है, क्योंकि निसंतानता एक बीमारी है, कोई कलंक नहीं है। जी जी। और अगर आप विज्ञान पे भरोसा करते हैं, निसंतानता का इलाज जो कि आईवीएफ एक बहुत ही सटीक तरीका है, अगर वो अपनाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बच्चा ठहरेगा। अब तक तो हमने कपल्स के लिए बातें की, लेकिन नए साल में बुजुर्गों को भी कुछ रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सभी बुजुर्गों का जो ये प्रोग्राम हर हफ्ते सुनते हैं। हाँ। और वो न केवल सुनते हैं, वो अपने पास पड़ोस में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को बताते हैं, प्रेरित करते हैं। बल्कि प्रेरित करते हाँ। हैं, क्योंकि उनसे अच्छा कौन समझ सकता है उनके बच्चों का, उनके रिश्तेदारों का दुख जो जो निसंतानता से जूझ रहे हैं। जी। अच्छी बात यह है कि वो लोग अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने सगे संबंधी को प्रेरित करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी स्वस्थ रहें, अच्छा खाना पीना खाएं और अपना ध्यान रखें। डॉक्टर श्रद्धा, बार बार हम निसंतानता कह रहे हैं, कुछ लोग नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आज सुन रहे होंगे पहली बार हमें, तो उनके लिए बता दीजिए कि निसंतानता है क्या, और अगर है तो क्या करें। बिल्कुल, निसंतानता वैसे दंपति को कहा जाता है, निसंतान दंपति जो शादी का 1 साल हो गया या फिर जो 1 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, उसे निसंतानता कहते हैं। जरूरी है कि अब इलाज कराएं, यानी कि अब अपना जांच कराना शुरू करें। और अगर 2 साल हो गया और बच्चा अब भी नहीं ठहरा जांच के बाद, कुछ प्रारंभिक इलाज के बाद जी, तो जरूरी है अब निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना, क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका जो बीमारी है वो बाकी जनरल डॉक्टर से बेहतर पहचानेंगे जी। और वो ज्यादा सही इलाज कर पाएंगे ताकि आपको बच्चा ठहरे। निसंतानता का जो इलाज है बहुत सारा होता है। पहले तो लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल ठीक किया जाता है, कुछ दवाई से ठीक किया जाता है, कभी कभी आईयूआई किया जाता है, कभी कभी आईवीएफ किया जाता है। जी। ये देखिए, इलाज तो अपने पास एक जगह है, लेकिन जरूरी है कि इस इलाज के साथ आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना ही होगा, क्योंकि कोई भी इलाज शरीर में तभी लगता है जब वो शरीर स्वस्थ होता है। तो उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक रखना होगा। कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कभी कभी औरत को थायराइड होता है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, या मोटापा होता है। मोटापा भी अब एक बीमारी का, ओबेसिटी को भी अब एक बीमारी कहा जाता है। तो इन चीजों को ठीक कर लेना होता है। अगर आप इन चीजों को ठीक कर लिए तो एक तरह से कहते हैं ना कि आधा काम आपका हो गया। हाँ। तो आपने आधा काम कर लिया, और इसको ठीक करिए, तब आप मतलब आपका जो सक्सेस रेट है बच्चा कंसीव करने का जो आपका रेट होगा वो काफी हाई हो जाएगा, लक्ष्य के करीब पहुंच आप जाएंगे। लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। साथ ही जिस तरह से आपको एक सही डॉक्टर के पास इलाज कराना जरूरी है, उसी तरह आपको सही खाना पीना भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि बार बार मैं यही बता रही हूँ कि आपको इलाज तभी लगेगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो छोटे छोटे बीमारी हैं वो सब ठीक कर लीजिए। सही खान पान, मैं आज सही खान पान के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें रोज प्रोटीन खाना चाहिए। अच्छा। प्रोटीन यानी कि दाल, अंडा, दूध, पनीर, दही खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि निसंतान दंपति में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, वो हमेशा चिंतित होते हैं, नेचुरल है। हाँ। तो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि फल, सब्जी, अखरोट, बादाम, ये सब लें, क्योंकि वो शरीर का वो जो एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे अंडे और शुक्राणु को जो कमजोर करते हैं, उसका तोड़ होता है ये फल, ये सब्जी, तो वो जरूर ले। जंक फूड से बचें।
पिज्जा पास्ता और ये सारी हाँ, चीजें बिल्कुल। उसके बाद जो लोग जिन्हें ये कुछ लत लगी हुई जैसे स्मोकिंग का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और भी बहुत सारे चीज होते हैं, उन सारे लत जो होते हैं उनसे दूर रहें। तभी आपका शुक्राणु बेहतर होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखा है जिसका 2 साल पहले मान लीजिए शुक्राणु ठीक था, लेकिन उन्हें कुछ लत लग गया और उनका शुक्राणु बिल्कुल कम बल्कि नील के तरफ जा रहा है। और मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनका 2 साल पहले शुक्राणु बिल्कुल नील था, क्योंकि वो लोग एडिक्टेड थे, वो गुटखा, तंबाकू और भी बहुत कुछ लेते थे, सिगरेट, बीड़ी, उन्होंने छोड़ दिया। और पुरुष का जो शुक्राणु जो है वो काफी बेहतर हो गया, यानी कि नॉर्मल। तो रिजल्ट भी आया होगा? बिल्कुल रिजल्ट भी आया। तो ये सब जरूरी है। उसी तरह औरत को भी अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, तभी आपके अंडे का भी क्वालिटी बेहतर होगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी है नींद को हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल मोबाइल का युग हो गया है, लोगों को आदत हो गया है सोने से पहले मोबाइल देर रात तक। बिल्कुल। तो नींद बहुत जरूरी। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सो पा रहे हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उससे भी अंडे का क्वालिटी और शुक्राणु का क्वालिटी घट रहा है, गड़बड़ है। बिल्कुल। तो ये सारे चीज जरूरी है, आप समझें इन बातों को। रोज योगा, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना पीना खाएं। तो अगर आप अपना अच्छा ध्यान देंगे और जब डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास ऐसे भी दंपति, बल्कि आज ही मेरे पास एक ऐसा दंपति आया जिसका शादी का करीब 20 साल हो रहा है जी। और उनको आईवीएफ से बच्चा ठहर गया। तो 20 साल? बिल्कुल। माने प्रयास नहीं छोड़ना, प्रयास नहीं, वही हम बार बार बता रहे हैं कि अपना आपका जो जज्बा है आपके अंदर कि आप संतान प्राप्ति का जो जज्बा है वो इस नए साल में बनाए रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। लेकिन जो आपने पूछा अपर लिमिट क्या होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपर लिमिट सीमा निर्धारित किया हुआ है। औरत का जो उम्र होता है वो 50 से कम होना चाहिए और पुरुष का जो उम्र है वो 55 से कम होना चाहिए। सही है, सही। और दूसरी तरफ औरत का भी जो एज होता है वो 21 से कम ज्यादा होना चाहिए। आईवीएफ जो होता है वो 21 साल के बाद ही होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर श्रद्धा। हमने तो ये बातें की अपने सुनने वालों के लिए जिनके घर में संतान नहीं है उनके लिए, लेकिन हम अब हो गए हैं इनकी तरफ से जो हमें सुन रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं, राजेश ये पूछ रहा है कि नया साल और श्रद्धा आईवीएफ, क्या? बिल्कुल, नया साल में मैं हर निसंतान दंपति को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपना जज्बा बच्चा प्राप्ति का तो अवश्य बनाए रखें। उसके लिए जरूरी है पति और पत्नी दोनों साथ बैठें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इससे भी बहुत स्ट्रेस कम होता है जी। इस स्थिति में को कैसे जूझना है, क्योंकि बहुत सारा ब्लेम और प्रेशर होता है जी, जी। वो अगर जब तक पति और पत्नी साथ नहीं बैठेंगे, गप नहीं करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में एक और चीज जरूरी है जो हमारा स्पेशलाइजेशन है निसंतान दंपति के लिए, वो है आईवीएफ। तो आईवीएफ भी एक लड़ाई है। ये सिर्फ डॉक्टर अकेले नहीं लड़ सकता है, ना ही मरीज अकेले लड़ सकता है जी। तो इसमें साझेदारी होनी चाहिए, डॉक्टर की, मरीज की, साइंस की। साइंस में पेशेंट का शरीर, मन और अनुशासन सब एक साथ होना चाहिए। जब सब एक साथ होगा तो वैसे दंपति को संतान अवश्य रिजल्ट आएगा ही अवश्य प्राप्त होगा। नए साल की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। नमस्कार।